नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों डिसइंटीग्रेटर की। डिसइंटीग्रेटर का भी यूज़ दोस्तों जनरली क्या आता है, प्रोडक्ट के साइज को कम करने के लिए, यानी साइज रिडक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये काम करता है आपके कौन से मेथड पे, इम्पैक्ट पे काम करता है। ठीक है, कौन से मेथड पे काम करता है, इम्पैक्ट पे। ठीक है, इम्पैक्ट इम्पैक्ट मेथड पे दोस्तों ये क्या करता है, आपका काम करता है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों, तो जनरली ये क्या होता है, एक ड्रम होता है जो क्या होता है आपका स्टील का क्या होता है, बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसके सेंटर भाग में क्या होता है, एक सेप्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके डेस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, लगे होते हैं। और इन्हीं डेस्क पे क्या होता है, बीट्स जो होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट के साइज को कम करते हैं, वो इसके अंदर बीट्स क्या होते हैं, वो लगे हुए होते हैं, यानी फिक्स्ड किए हुए रहते हैं। ठीक है, और यही जो बीट्स होते हैं दोस्तों, वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए दोस्तों इन्हीं बीड्स का क्या क्या आता है, यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की दोस्तों, तो ये सुटेबल होता है फॉर डिफरेंट हर्ब के लिए। ठीक है, रूट्स के लिए, लीव्स के लिए, फिल्टर केक के लिए, और सॉफ्ट एंड हार्ड मिनरल्स के लिए। ठीक है, एंड अदर फूड स्टफ ईटीसी। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे पास जैसे हर्ब होते हैं, या रूट हो गई, ठीक है, या लीव्स हो गई, ठीक है, या आपके सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल हो गई। ठीक है, उन प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके साइज को कम करने के लिए दोस्तों इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और जनरली हम ये देख सकते हैं कि इसका यूज़ तब किया जाता है जब हाई इम्पैक्ट ऑफ फोर्स रिक्वायरमेंट होती है, यानी जिस किसी प्रोडक्ट के साइज को रिडक्ट करने के लिए हमें क्या होता है, हाई इम्पैक्ट यानी बहुत ज़्यादा आघात की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, डिसइंटीग्रेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेटर के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि यह काम करता है आपका इम्पैक्ट पे, प्रिंसिपल पे। कंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों, तो जनरली मिलकर बना होता है आपका किसका, स्टील का क्या होता है, एक ड्रम होता है। ठीक है, जिसके सेंटर भाग में क्या होता है, एक शिफ्ट होता है, जिसमें क्या होता है, डेस्क क्या होते हैं, लगे होते हैं। और इन्हीं डेस्क में क्या होते हैं, जो ये आपके बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और यही बिट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट के साइज को क्या करते हैं, कम करते हैं। जिस 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 प्रोडक्ट के साइज को हमें कम करना है, वो हम इसके द्वारा उसके साइज को कम कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ किया जाता है, यानी सुटेबल होता है फॉर डिफरेंट मसाले वगैरह जनरली हम करते हैं, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। हर्ब्स हो गए कोई, ठीक है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई रूट है, ठीक है, उसके लिए कर सकते हैं। कोई लीव्स है उसके लिए, ठीक है, या कोई सॉफ्ट एंड हार्ड मिनरल्स है, उसके लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सीधे से हम ये लिख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमें हाई इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कौन से मिनरल्स, कौन से मिल का यूज़ करते हैं। अगर हमें हाई इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, डिसइंटीग्रेट का। और किस पर काम करता है, ये इम्पैक्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो इसे डिसइंटीग्रेटर के साथ हमारा दोस्तों जो साइज रिडक्शन का चैप्टर है दोस्तों, वो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो साइज रिडक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमने किस किस मिलों की बात की, उसके बारे में आपको तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने जनरली इस पर बात की आपका दोस्तों, नंबर फर्स्ट जो था वो था बाल मिल। कौन सा मिल था, वो था बाल मिल। ठीक है दोस्तों, बाल मिल के बारे में हमने बात करी। ये किस कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, ये काम करता है आपका इम्पैक्ट और साथ ही साथ आपका एट्रेशन पे, TI ओवन। ठीक है दोस्तों, हमने दूसरे मिल की बात की, वो था आपका हैमर मिल। हैमर मिल ये किस पर काम करता है दोस्तों, ये काम करता है आपका इम्पैक्ट पे। ठीक है दोस्तों, इम्पैक्ट पे। तीसरा हमने जो मिल देखा दोस्तों, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी फ्लूइड एनर्जी मिल दोस्तों। ठीक है, जो फ्लूइड एनर्जी मिल, तो फ्लूइड एनर्जी मिल किस पर काम करता है, ये भी आपका काम करता है इम्पैक्ट एंड एट्रेशन पे दोस्तों। ठीक है, और चौथा जो हमने मिल की बात करी दोस्तों आज, वो था डिसइंटीग्रेटर। तो डिसइंटीग्रेटर दोस्तों किस पर काम करता है, इम्पैक्ट पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे जनरली आपको इसके प्रिंसिपल, इन मिलों के प्रिंसिपल के बारे में क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और किस किस प्रकार के प्रोडक्टों के साइज रिडक्शन के लिए इनका यूज़ किया था है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हैमर मिल है, हैमर मिल कौन से किन से प्रिंसिपल पर काम करती है, इम्पैक्ट पे। इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्रिस्टल होते हैं उनको पाउडर करने के लिए इसका क्या जाता है, यूज़ किया जाता है। जबकि जो बाल मिल है, इसमें ड्राई और वेट दोनों प्रकार के ग्रेनुलेशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, ड्राई और वेट। ठीक है, जो सस्पेंशन होता है उसको बनाने के लिए जनरली किसका यूज़ किया जाता है, बाल मिल का। उसी तरह फ्लूइड एनर्जी मिल है, अगर हमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम किसका यूज करते हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल का दोस्तों। ये किस पर काम करते हैं, इम्पैक्ट एंड अल्ट्रेशन। और फ्लूइड एनर्जी मिल का काम किसके लिए भी किया, और किस किस के लिए किया जाता है, जैसे आपका एंटीबायोटिक्स हो गई, जितने भी एंटीबायोटिक्स होंगे उनके साइज को रिडक्शन करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो विटामिन हो गई, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन के साइज रिडक्शन के लिए कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ किया जाता है। उसी तरह दोस्तों जो डिसइंटीग्रेटर है, वो काम करता है आपका इम्पैक्ट पे दोस्तों। ठीक है, तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जैसे जितने भी हर्ब हैं, ठीक है, जितने भी हर्ब हैं उनके लिए किया जाता है, लीव्स हैं,
उनके लिए क्या आता है, ठीक है, या मसाले वगैरह होते हैं उनके लिए क्या आता है, ठीक है, या कोई हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए इसका यूज़ किया होगा दोस्तों। जनरली क्या आता है, अगर हमें हाई इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, डिसइंटीग्रेटेड की का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक जिसका नाम है आपका साइज सेपरेशन दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से और फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो या फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल फार्मेसी स्टडी को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को दोस्तों क्या करें, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।